हर शादी का अंत मेंटेनेंस नहीं होता। कभी कभी कोर्ट मेंटेनेंस डिनाई भी कर देती है, लेकिन क्यों? क्या सिर्फ महिला होने भर से ही किसी को मेंटेनेंस मिल जाता है, या फिर इसके लिए भी कुछ कानूनी शर्तें होती हैं? आज हम बात करेंगे किन सिचुएशंस में मेंटेनेंस को मना किया जा सकता है, कौन कौन सी धाराएं लागू होती हैं और किस तरीके से कोर्ट फैसले लेते हैं। यू आर वॉचिंग व्हाट मैटर्स विद निशा बंद, वेयर वी डीकोड द लॉ दैट मैटर्स टू यू। भारत में शादीशुदा जोड़ों के बीच अगर विवाद होता है, चाहे वो डिवोर्स का हो या फिर सेपरेशन का, तो पत्नी या कभी कभी पति भी मेंटेनेंस का दावा कर सकते हैं, लेकिन मेंटेनेंस हर केस में नहीं दिया जा सकता। कानून में कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं जिन पर कोर्ट कह सकती है यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस। मेंटेनेंस को रेगुलेट करने के मेन लॉज हैं सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी, जो सभी धर्मों पर लागू होता है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 हिंदू पति पत्नी के मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में लागू होता है, और सेक्शन 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस के मॉडिफिकेशन या कैंसिलेशन के लिए इस्तेमाल होती है। अब जानते हैं किन ग्राउंड पर मेंटेनेंस को डिनाई किया जा सकता है। पहला और सबसे गंभीर कारण है अगर पत्नी अडल्ट्री में रह रही है, यानी किसी और पुरुष के साथ उसका कंटिन्यूअस इलिसिट रिलेशनशिप चल रहा है। एक सिंगल एक्ट ऑफ अडल्ट्री काफी नहीं होता। कोर्ट को यह साबित होना चाहिए कि एक ऑनगोइंग रिलेशनशिप है। इसके लिए पति को ठोस प्रूफ्स देने पड़ते हैं, कॉल रिकॉर्ड्स, चैट मैसेजेस, आई विटनेस स्टेटमेंट्स, लेकिन सबूत सर्कमस्टांशियल नहीं, कन्विंसिंग होना चाहिए। अगर कोर्ट को भरोसा हो जाता है कि पत्नी अडल्ट्री में रह रही है, तो मेंटेनेंस को डिनाई किया जा सकता है। दूसरा कारण, अगर पत्नी बिना किसी वैलिड रीजंस के पति के साथ रहना छोड़ दे। अगर कोई महिला अपने पति का घर अपनी मर्जी से छोड़ देती है और साबित नहीं कर पाती कि उसके पास उसे छोड़ने की सही वजह क्या थी, जैसे क्रूअल्टी, हैरेसमेंट या मेंटल टॉर्चर, तो कोर्ट ये मान सकता है कि उसने डिजर्शन किया है। ऐसे में वो मेंटेनेंस की हकदार नहीं रहेगी। बर्डन ऑफ प्रूफ पति पर होता है कि सेपरेशन उसकी गलती से नहीं था, और अगर पत्नी ये साबित नहीं कर पाती कि वो वाकई ही परेशान थी, तो मेंटेनेंस डिनाई या रिड्यूस किया जा सकता है। तीसरा कारण, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अगर पत्नी या स्पाउस पहले से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है, यानी उसकी अपनी इनकम, प्रॉपर्टी या अर्निंग कैपेसिटी है, तो कोर्ट मेंटेनेंस को देने से इनकार कर सकता है। यहां तक कि अगर कोई व्यक्ति वेल क्वालिफाइड, केपेबल है काम करने के लिए, लेकिन जानबूझकर अनएम्प्लॉयड बैठा है, तो कोर्ट कहता है आप अपनी क्षमता छुपा नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर स्पाउस को अपने इनकम और एसेट्स का एफिडेविट कोर्ट में देना होगा। अगर कोई अपनी सच्ची इनकम छुपाता है, तो मेंटेनेंस का हक खत्म किया जा सकता है। चौथा कारण है म्यूचुअल कंसेंट सेपरेशन। अगर पति पत्नी आपसी सहमत से अलग रह रहे हैं और उस एग्रीमेंट में लिखा है कि मेंटेनेंस वेव किया गया है, तो बाद में पत्नी उस मेंटेनेंस को क्लेम नहीं कर सकती। ये बात सीआरपीसी की धारा 125(4) में साफ कही गई है। एंड नाउ द फिफ्थ रीजन, पांचवा कारण, रीमैरिज। अगर पत्नी की दोबारा शादी हो जाती है, तो उसका अपने पहले पति से मेंटेनेंस लेने का हक खत्म हो जाता है। ये ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन है। अब बात करते हैं, अगर किसी हस्बैंड को लगता है कि उस पर झूठा मेंटेनेंस क्लेम किया गया है, तो उसे क्या करना चाहिए? नंबर 1, गैदर एविडेंस। अपने इनकम के प्रूफ जैसे सैलरी स्लिप्स, आईटीआर, बैंक स्टेटमेंट्स जमा करें। साथ ही पत्नी की क्वालिफिकेशन, इनकम या अर्निंग कैपेसिटी से जुड़े डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करें। अगर अडल्ट्री या डिजर्शन का मामला है, तो उसका भी ठोस सबूत रखें। नंबर 2, फाइल अ रिटन रिप्लाई। कोर्ट में एक डिटेल रिटन स्टेटमेंट दाखिल करें, जिसमें अपनी बात और एविडेंस साफ लिखें। कहें कि आपने निग्लेक्ट नहीं किया, सेपरेशन जस्टिफाइड नहीं था। नंबर 3, प्रेजेंट एविडेंस इन कोर्ट। क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान अपने सबूत को पेश करें। अगर पत्नी के क्रूअल्टी या हैरेसमेंट के कुछ आरोप झूठे साबित हो जाएं, तो आपका केस और मजबूत हो सकता है। नाउ नंबर 4,
अप्लाई फॉर मॉडिफिकेशन और कैंसिलेशन। अगर मेंटेनेंस पहले से चल रहा है लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं, जैसे पत्नी जॉब पर है या फिर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो गई है, तो आप सेक्शन 127 सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस को मॉडिफाई या कैंसिलेशन करने की एप्लीकेशन को लगा सकते हैं। मेंटेनेंस का मकसद किसी को पनिश करने का नहीं है, बल्कि डिपेंडेंट स्पाउस को प्रोटेक्ट करने का है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति केपेबल होते हुए भी सिस्टम का मिसयूज कर रहा है तो कानून उसके खिलाफ भी है। हर केस के फैक्ट्स अलग होते हैं, इसीलिए हमेशा किसी क्वालिफाइड लॉयर से ही लीगल एडवाइस लें, क्योंकि कानून वही जीतता है जो उसे समझता है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि मेंटेनेंस लॉ में इस बदलाव की ज़रूरत है या नहीं।